So, कहानी की शुरुआत होती है 1960s में यूएस के कुछ क्यूरियस साइंटिस्टों ने। दरअसल लेट 70s तक अर्थक्वेक्स की स्टडी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी ट्रेंड पकड़ रही थी। तो यूएस के कुछ साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना अर्थक्वेक्स के जरिए पृथ्वी के गहराइयों में पेनिट्रेट किया जाए। अर्थक्वेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से साइंटिस्टों ने अर्थ के इंटीरियर्स को कैसे मैप किया। तो देखो, जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो पूरी पृथ्वी वाइब्रेट करने लगती है, यानी कुछ वेव्स जो निकलते हैं वो पृथ्वी के अंदर से आर पार जाने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में यूएस साइंटिस्टों ने सोचा इन वेव्स को स्टडी करके पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक मैप बनाया जा सकता है। और इस मैपिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाई एमआईटी के प्रोफेसर काइटी आकी ने, जिन्होंने अर्थक्वेक से पैदा होने वाली साइस्मिक वेव्स की स्पीड को नापकर उन एलियन ब्लॉब्स को डिस्कवर किया। एक्चुअली साइस्मिक वेव्स का सीन कुछ ऐसा होता है कि ये वेव्स अलग अलग मीडियम से अलग अलग स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं। सो इस स्पीड वेरिएशन को रिकॉर्ड करके उन्होंने पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक 2D मैप बनाया। जैसे कि मैंने कहा, ये वेव्स मीडियम चेंज होने पर स्पीड भी बदलते हैं। तो साइंटिस्टों का इनिशियल प्रेडिक्शन था कि मैंटल से गुजरते समय थ्रू आउट उन वेव्स की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। बट देन एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल ही अलग थे। अफ्रीका और पैसिफिक रीजन्स के नीचे मौजूद मैंटल से गुजरते समय अचानक से इन वेव्स की स्पीड कम हो गई, यानी कि वहां मैंटल में कुछ और ऐसी चीज मौजूद थी जिसको टकराकर उन वेव्स की स्पीड चेंज हुई थी। डिटेल जांच पड़ताल करने पर पता चला अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे किसी रेगिस्तान में दिखने वाले रेत के टिलों की तरह दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो किसी कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं। और फिर इन डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्टों ने इनमें से अफ्रीका वाले ब्लॉब को नाम दिया टूजो और पैसिफिक वाले को नाम दिया गया जेसन। और इनकी इस खोज के बाद दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हॉटस्पॉट्स और उन एलियन ब्लॉब्स के बीच का कनेक्शन खोजना कि क्या वो ब्लॉब्स ही आखिर इन हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहे हैं और इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इन ब्लॉब्स के